नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए ऑप्शनल का सब्जेक्ट लेकर आए हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल हैं, बहुत अच्छे। तैयारी करना है तो ज़रूर देखिए प्रीवियस ईयर में किस तरह से सवाल बने थे कॉमर्स में। कहीं से मुझे मिला मैं लेकर आया आप लोगों के सामने वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज़रूर देखिएगा, लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और जो लोग अभी भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे ऑप्शनल का क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर दिखाएंगे ही। बहुत अच्छा तैयारी करने में मज़ा आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए 3 घंटे का समय दिया जाता है, सबको पता होना चाहिए इतना तो। मैक्सिमम मार्क 300 नंबर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया गया है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी वाले अपना हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक भाग से न्यूनतम 1 तथा प्रत्येक विभाग से 3 प्रश्नों का चयन कर कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दें। कुल जो है 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ कुल होगा 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 2 खंड सेक्शन मैं सिलेबस बता चुका हूँ पहले भी। 2 सेक्शन में पूछा जाएगा, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 एक हर सेक्शन में रहता है। हर एक से आपको कम से कम 1 प्रश्न का आंसर देना ही है। एक सेक्शन से 3 सवाल, दूसरे सेक्शन से 3 सवाल, कुल 6 सवाल आपको बनाने ही होंगे। आइए दिखाएं आगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सभी प्रश्न अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं। एग्जाम हॉल में आप विशेषकर ध्यान रखेंगे, एक साथ ही लिखना है, अलग अलग नहीं। बीच में दूसरा क्वेश्चन नहीं घुसाना है तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखें। इसलिए ध्यान रखिएगा, ए बी दिया होगा तो एक साथ ही लिखना होगा। आइए दिखाते हैं सेक्शन 1 के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से लेखाकार एवं वित्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया। बहुत मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए। लाइक करने में आप लोग को कंजूसी लगता है, बटन दबा दीजिए दोस्तों, क्या दिक्कत है। लाइक और रेड कलर का राइट साइड में सब्सक्राइब भी होगा, अच्छे तरह से दिखता है, उसको भी दबा दीजिए अगर नहीं दबा है तो। आइए देखिए पार्ट 1 के क्वेश्चन। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, लेखाकार, लेखा परीक्षा तथा कराधान हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया गया है। आप ज़रूर क्वेश्चन को नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री का पीडीएफ दे दिया जाता है फ्री का ही उस पर। ये देखिए पहला सवाल है, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार वित्तीय विवरण अर्थहीन है। इस कथन का विवेचन कीजिए। इस संदर्भ में वर्तमान क्रय शक्ति लेखाकरण की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बताना है आपको। आइए दिखाएं आगे हम आपको सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए इंग्लिश में भी है। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसिप्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड गिव द इसेंशियल करेक्टराइजेशन ऑफ द टर्म इनकम। आयकर आय पर लगने वाला कर है, प्राप्तियों पर लगने वाला नहीं। इसका विवेचन कीजिए और आय शब्द के प्रमुख लक्षण बताइए। आइए दिखाएं आपको तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए कारखाने में है। द एक्सपेंसेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट इन ए फैक्ट्री आर गिवन एज फॉलोज। एक कारखाने के 5000 इकाइयों के उत्पादन के व्यय निम्नलिखित हैं। ये देखिए व्यय दिए हुए यूनिट में, सामग्री में। आपको आगे इसका बनाना है किस तरह से। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं।
You are required to prepare a budget for the production of 4,000 and 7,000 यूनिट, यानी कि 4,000 तथा 7,000 इकाइयों के उत्पादन हेतु बजट तैयार कीजिए। बीकॉम में पढ़े होंगे, 11-12 में पढ़े होंगे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो सवाल आसानी से बन जाता है। तैयारी के लिए आप 11-12 का बुक ज़रूर बनाएं, या बीकॉम से ज़रूर आपके पास किताब होगा ही इसमें, क्योंकि मैथ और कॉमर्स वाले ही स्टूडेंट भरे हैं। आइए अब देखें पार्ट 2 में क्या पूछा जाता है। वित्तीय व्यापार तथा वित्तीय संस्थाएं, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन, उसके सवाल रहेंगे। ये देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अधिकतम प्रति अंश आय फर्म के लाभ अधिकतमीकरण उद्देश्य का ही विस्तार है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मूल अधिकतमीकरण उद्देश्य की सीमाएं भी लिखिए। इस तरह के सवाल पूछे गए थे, 2017-18 के हैं ये सवाल। मैं पूरे सवाल दिखा देता हूं कहां से पूछे जाते हैं। लाभांश नीति से आपका क्या आशय है? लाभांश नीति निर्धारण के विचारणीय बिंदु बताइए, बताना है। ये देखिए आगे, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का विवेचन कीजिए, इसकी कमियां क्या है? इस संदर्भ में सेबी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सेक्शन 1 के सवाल हो गए 3-3, एक पार्ट में 3 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से कम आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। कुल एक ही नंबर 50 नंबर के होते हैं एक सवाल। ध्यान से बनाइएगा, देख लीजिए। सेक्शन 2 के दिखा देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, संगठन सिद्धांत और औद्योगिक संबंध के सवाल रहेंगे इसमें। आइए देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें भी रहते हैं। संगठन सिद्धांत के शास्त्रीय, नवशास्त्रीय एवं प्रणाली उपक्रम दृष्टिकोणों की तुलनात्मकता का परीक्षण कीजिए। एक सवाल पूछा गया था, आइए दिखाएं आगे। प्रत्यागह मूलतः संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, टिप्पणी कीजिए। प्रत्याग, आइए दिखाएं आगे। संगठनिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए एवं इसका सामना करने की रणनीतियों को समझाइए। ये पार्ट 1 के थे और पार्ट 2 में भी दिखा देते हैं। टोटल 12 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 6 का आपको जवाब देना है। हर पार्ट से कम एक सवाल आपको लेना ही है। अब आप समझ सकते हैं आपकी तैयारी कितनी होनी चाहिए। परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में भारत में औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में क्या विशिष्ट परिवर्तन घटित हो रहे हैं? ये था। फिर 11 नंबर सवाल था, भारत में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी योजना की आंशिक सफलता के महत्वपूर्ण कारण बताइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया गया है, ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले अपनी भाषा में और हिंदी वाले अपनी भाषा में। ये देखिए 12वां क्वेश्चन, लास्ट सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग? एग्जामिन इट्स इफेक्टिविटी इन इंडियन कंडीशन। सामूहिक सौदेबाजी से आप क्या समझते हैं? भारतीय दशाओं में इसकी प्रभाविकता का परीक्षण कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंट्स वाले अपने बुक 11-12 भी पढ़िए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अकाउंट्स के। और बीकॉम के किताब पढ़ लीजिए, नहीं मिल रहा है किताब तो या आप सर्च मारिए, अच्छे अच्छे किताब मार्केट में हैं। आपको सिलेबस बताया जा चुका है, तो आप आराम से किताब खोज सकते हैं। ज़रूर खोजिए और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।